ओम शांति। आज बाबा की वेडनेसडे की मुरली की सबसे पहली बात है। बाबा ने कहा ये जो माउंट आबू है ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर, ये जैसे कि एक इंद्र सभा है। जैसे दुनिया में दिखाते हैं स्वर्ग में ना इंद्र रहते हैं और उनके साथ बहुत सारी परियां, बहुत सारे देवता रहते हैं। तो वहाँ कोई इम्प्योर सोल या ह्यूमंस नहीं आ सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही ये एक ऐसा पवित्र स्थान है। तो बाबा ने कहा यहाँ सिर्फ घूमने के लिए नहीं आना होता। मतलब क्या होता है, ना सिर्फ माउंट आबू की बात है पर दुनिया में हर धार्मिक जगह के लिए ये बात है कि लोग समझते हैं कि ठीक है घूमने जाना है, जगह देखने जाना है, पर हमें कभी भी कोई धार्मिक स्थान को देखने या घूमने नहीं जाना होता। ये स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हाँ हमने वो देख लिया, हमने ये जगह भी देख ली, हमने वो जगह भी देख ली, या हमने ये तीर्थ स्थान नहीं देखा। नहीं, भगवान के स्थान देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए, शक्ति भरने के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा ये भी एक इंद्र सभा है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी उठकर आ जाए, या किसी भी धार्मिक स्थान के लिए ये बात है कि क्योंकि फैशन है कि सारे जाते हैं इसलिए हम हो आए। ये कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्थान की शक्ति आत्माओं को नहीं मिल पाती है। और यही वजह है सारे धाम, सारे तीर्थ करके बैठे हैं, लेकिन एक भी बात का सुधार नहीं आया या कोई सुख शांति नहीं आई है। बस जाने का रखते हैं और दर्शन करने का रखते हैं। वो शक्ति महसूस हो नहीं, ना खाना पीना ढंग से छोड़ते हैं, ना उस मूर्ति से अलग हटके उस स्थान की भावना में रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी सारे ऐसे ही रहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी परसेंटेज यही है। जाते हैं तो फ़ोटो मिस नहीं होनी चाहिए। किसको हम सबूत देना चाहते हैं कि हमने फ़ोटो खिंचवाई? हम किसको साबित करना चाहते हैं कि हम इस जगह पर गए थे? तो इसलिए बाबा ने ये बात हमें बहुत बहुत समझने की ज़रूरत है कि सच में ये इंद्र की सभा यानी प्योर आत्माओं की सभा है। तो ऐसा नहीं कोई ज़िद से या ईगो से सोचे कि नहीं मुझे आना ही है। दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि सारा समय जब देह अभिमान में रहते हैं तो विकार बहुत तंग करते हैं। इसलिए बीच बीच में प्रैक्टिस करनी है कि आत्मा समझो। अब है कितनी छोटी सी बात, और ऐसा नहीं है कि हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन एक एक मिनट के लिए, जैसे घर के 4 लोग हैं, उनसे कोई बात हुई तो ठीक है मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन बाहर निकले, बहुत बड़ी लेवल पर दुनिया देखी, बहुत चमक धमक रौनक देखी, चहल पहल देखी, भूल गए कि हम आत्मा हैं। फिर उस चमक धमक में हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। उस चहल पहल में अपना भी एक तरीके से शब्दों का कंट्रीब्यूशन या अपनी कुछ ना कुछ बातों का कंट्रीब्यूशन करते हैं। और कभी भी आप ध्यान देंगे जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो कुछ बातें हम झूठ बोलते हैं, कुछ बातें हम फेंकते हैं, जिसको दुनिया में आम भाषा में बोलते हैं ना ये फेंक रहे हैं, यानी एग्जैजरेट करते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातों से बचना है अगर, तो फिर देह अभिमान ख़त्म करके देही अभिमानी समझने की प्रैक्टिस लंबे समय के लिए करनी है। मतलब ऐसा ना हो कि भीड़ देखकर, चकाचौंध देखकर सब भूल जाएं और उसी दुनिया के फ्लो में बह जाएं। तो हमें इसकी प्रैक्टिस इतनी लंबी करनी है कि घर से निकल भी रहे हैं अगर, या भीड़ भाड़ में भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, चाहे वो कोई धार्मिक स्थान ही है, तो मेरे बॉडी का कॉन्शियस नहीं जागे। आजकल ऐसा हो गया है कि धार्मिक स्थानों में भी जाते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक, सर से पाँव तक स्कैन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये कपड़े क्या पहने हैं, कैसा रूप है, कैसी आवाज़ है, कैसी पर्सनालिटी है, चप्पल कैसी है, जूते कैसे हैं। तो ये सब भी क्या है, देह भान यानी बॉडी की कॉन्शियस में लाने वाली बातें हैं। तो इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस शुरू से करनी है और लंबे समय के लिए करनी है कि हम किसी को भी देखेंगे उसकी आँखों या भ्रिकुटी यानी सेंटर ऑफ फॉरहेड के अलावा हम कहीं नहीं देखेंगे। तो ये 2 बातें आज बाबा की धारण करने की है। ओम शांति।